गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोग यह दिया बुझे नहीं नामक कविता का अध्ययन करेंगे। यह कविता निराशा के घने अंधकार में भी हमें आशा का दीप जलाने के लिए प्रेरित करती है। कविता पराधीनता के झंझावातों के बीच स्वतंत्र भावना के गान का संदेश देती है। तो यह दिया बुझे नहीं का अर्थ यह है कि जो हमारे मन में एक आशा का दीपक है उसको हम सदैव जलाए रखें। उसको किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, किसी भी प्रकार का संकट आए, किसी भी प्रकार की परेशानी आए, उसमें हम अंधकार के अपने इस प्रकाश को कभी भी बुझने ना दें। तो इस कविता का मैं गायन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है। निशीथ मतलब रात्रि का, दिया ला रहा विहान है। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। तीन चार फूल हैं, आस पास धूल हैं। बांस है बबूल है, घास के दुकूल हैं। वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे। फिर इसके आगे है, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। झूम झूम बदलियां, चूम चूम बिजलियां, आंधियां उठा रही, हलचलें मचा रही। लड़ रहा स्वदेश हो, यातना विशेष हो, क्षुद्र जीत हार पर यह दिया बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। तो प्रस्तुत कविता श्री गोपाल सिंह नेपाली जी द्वारा विरचित एक देश प्रेम से भरी हुई कविता है। इस कविता में यह बताया गया है कि जो हम अपने मन में आशा का दीपक जला लें, वो किसी भी परिस्थिति में बुझने ना पाए, और हम जो दीपक जलाए हैं उसको हर परिस्थिति में जलते रहने दें। तो चाहे निराशा का घना अंधकार हो, तब भी हम अपने मन के अंदर इस ज्योति को जलाए रखें। तो कविता की पहली लाइन है, कवि कहता है कि घोर अंधकार हो। कवि कहता है कि चारों तरफ घोर अंधेरा हो, अंधकार हो, चल रही बयार हो और हवा चल रही हो। आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। और आज जो द्वार द्वार है, सबके द्वार पर यह स्वतंत्रता रूपी जो दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो हम लोगों ने अपने मन में दीपक जलाया है, आशा की किरण जगाई है, उसको बुझने ना दें। यह निशित का दिया ला रहा विहान है। कवि कहता है यह निशित का दिया, यह रात्रि का दिया ला रहा विहान है। यह रात्रि का दिया आने वाले प्रातः को लाएगा, अर्थात यह दिया रात भर जलेगा, उसके बाद अंधकार समाप्त हो जाएगा और प्रकाश की किरण आएगी। शक्ति का दिया हुआ, कवि कहता है
कि यह दीपक जो है शक्ति का दिया हुआ है, शक्ति को दिया हुआ है और शक्ति को दिया हुआ है। भक्ति से दिया हुआ, यह भक्ति से दिया हुआ है। यह स्वतंत्रता दिया, यह स्वतंत्रता का दिया, अर्थात स्वतंत्रता का दीपक। कवि कहता है रुक रही ना नाव हो। कवि कह रहा है कि जो नाव आगे बढ़ रही है स्वतंत्रता रूपी, वो कभी भी रुक ना रही हो। चाहे जोर का बहाव हो, चाहे जोर की का बहाव हो, आज गंगा धार पर, आज गंगा की धार पर यह दिया जो है बुझे नहीं। यह जो दीपक है वो गंगा की धार पर भी बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। कवि कहता है कि यह स्वदेश का मतलब अपने देश का दिया जो है वह प्राण के समान है, प्राण के जैसा है। यह अतीत कल्पना, कवि कहता है कि यह अतीत की अर्थात बीते हुए समय की कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, यह विनम्र प्रार्थना है, यह पुनीत भावना, यह पवित्र भावना, यह अनंत साधना, यह जो है अनंत न समाप्त होने वाली साधना। कवि कहता है कि यह अतीत कल्पना, यह हमारे अतीत की बीते हुए समय की कल्पना है। यह विनीत प्रार्थना, यह हमारी विनम्र प्रार्थना है। यह पुनीत भावना, यह हमारी पवित्र भावना। यह अनंत साधना, यह जो है हमारी अनंत काल से न समाप्त होने वाला, जिसका अंत न हो, वो उस प्रकार की साधना है। कवि कहता है शांति हो अशांति हो, चाहे शांति हो चाहे अशांति हो, युद्ध हो चाहे युद्ध हो, चाहे संधि हो चाहे क्रांति हो, चाहे युद्ध हो अशांति हो, युद्ध हो संधि हो क्रांति हो, तीर पर कछार पर, तीर पर अर्थात तीर मतलब नदी का किनारा, तीर पर कछार पर, कछार क्या है? जो नदी का किनारा होता है, नदी जहाँ से गुजरती है उसके किनारे की जो तलहटी होती है उसको कछार कहते हैं। कवि कहता है कि तीर पर, नदी के किनारे पर या कछार पर यह दिया बुझे नहीं। देश पर समाज पर ज्योति का वितान है। कवि कहता है कि यह जो दीपक है वो देश पर और हमारे समाज पर ज्योति का वितान है, अर्थात प्रकाश का फैलाव है। तीन चार फूल हैं, कवि कहता है कि तीन चार फूल हैं, आसपास धूल है और उसके आसपास धूल है। बांस है बबूल है, बांस है और बबूल के वृक्ष हैं। घास के दुकूल है और घास जो है वस्त्र के रूप में फैली हुई है। दुकूल मतलब वस्त्र है। वायु भी हिलोर दे, वायु भी हल्की हल्की बह रही है, उससे पेड़ पौधे हिलोरे खा रहे हैं, हिल रहे हैं। फूंक दे चकोर दे, वो फूंक रही है और चकोर रही है। फिर क्या है? कवि कहता है कि कब्र पर मजार पर, कवि कहता है किसी भी शहीद की कब्र पर और मजार पर, मजार जो किसी संत की मनी रहती है, किसी भी कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह जो स्वतंत्रता रूपी दीपक है वो बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है। कवि कहता है कि यह दीपक जो है किसी शहीद का पवित्र प्राणदान है। पुण्य मतलब किसी भी शहीद का पुण्य पवित्र प्राणदान है। झूम झूम बदलियां चूम चूम, झूम झूम बदलियां चूम चूम बिजलियां। कवि कह रहा है कि झूम झूम कर बदलियां घिरी हुई हैं और चूम चूम कर बिजलियां जो है इसको स्पर्श कर रही हैं। आंधियां उठ रही हलचलें मचा रही, और आंधी उठ रही है हलचल मचा रही है।
लड़ रहा स्वदेश हो, अपना देश किसी दूसरे देश से लड़ रहा हो, यातना विशेष हो, विशेष प्रकार के कष्ट हों, क्षुद्र जीत हार पर, क्षुद्र मतलब छोटी, हार जीत पर, यह दिया बुझे नहीं, यह स्वतंत्रता रूपी जो दीपक है वह बुझे नहीं। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप लोगों ने गोपाल सिंह नेपाली की यह दिया बुझे नहीं नामक कविता का अध्ययन किया। जो दीपक है वो हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। दीपक जो है आत्मा का भी प्रतीक है। ये हमारे मन की इच्छा, मन की भावना को जागृत करने के लिए भी प्रेरित करता है। स्वतंत्रता रूपी दीपक का इस पाठ में कितना ही सुंदर वर्णन है कि जो हम लोगों ने अपने मन के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा को जागृत किया है, उसको हम कभी बुझने ना दें। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से इस पाठ का जो अगर भावार्थ होगा तो मैं लिखवाऊंगा। इसके पहले का जो पाठ था, मैं और मेरा देश नामक पाठ का प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य भेज दिया हूँ। आप इसका शब्दार्थ नोट कर लेंगे और इसके उपरांत इसमें कुछ क्वेश्चन को मैं एक बार फिर पुनः दोहरा दे रहा हूँ। सही मिलान कीजिए। महान संत स्वामी राम तीर्थ जापानी युवक ने क्या किया? फल भेंट किया। पुस्तक में दुर्लभ चित्र थे। बोर्ड पर प्रवेश वर्जित शिष्ट व्यवहार। उच्च में उच्चता, श्रेष्ठ में श्रेष्ठता, हीन में हीनता। इस प्रकार से इसको आप कर लेंगे। फिर विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो राम तीर्थ की क्या विशेषता है? वो स्वामी है। युवक की क्या विशेषता है? वो जापानी है। पुस्तकालय की क्या विशेषता है? वो सरकारी है। तो क्या होगा? स्वामी जो है विशेषण है, राम तीर्थ विशेष्य है, जापानी विशेषण है, युवक विशेष्य है, सरकारी विशेषण है, पुस्तकालय विशेष्य है, दुर्लभ जो है विशेषण है, चित्र जो है विशेष्य है, कठोर जो है विशेषण है, और दंड जो है विशेष्य है। तो इस प्रकार से आप इसको सब कर लेंगे। अब इसको आप कर लेंगे। कहाँ क्या करते हैं? मेल कीजिए। पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। वाचनालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या करते हैं? चोट लगने पर इलाज करते हैं। कंप्यूटर कक्ष में इंटरनेट मेल करते हैं। प्रतीक्षालय में इंतजार करते हैं। तो वाचनालय में हम क्या करते हैं? इस प्रतीक्षालय में बैठकर इंतजार करते हैं। पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। चोट इलाज करते हैं। कंप्यूटर कक्ष में इंटरनेट। वाचनालय में पुस्तकें प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय में हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। इस प्रकार से वाचनालय में ही पत्र पत्रिकाएं होगा, और पुस्तकालय में हम पुस्तकें प्राप्त करते हैं। वाचनालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चोट लगने पर इलाज करते हैं। कंप्यूटर कक्ष में इंटरनेट मेल करते हैं। प्रतीक्षालय में बैठकर इंतजार करते हैं। इस तरह से आप लोग इसको कर लेंगे। इसके बाद यह दिया बुझे नहीं नामक पाठ का जो आपका शब्दार्थ है, द्वार, दरवाजा, निशित, रात्रि, विहान, प्रातः, दिया, दीपक, अतीत, बीता हुआ, पुनीत, पवित्र, कछार, नदी के किनारे की नीची भूमि, वितान, फैलाव, धुकुल, वस्त्र, यातना, कष्ट, ये सब लिख लेंगे। अब इसके बाद स्वतंत्रता का दीपक कैसा है, ये प्रश्न उत्तर। इस पाठ का भावार्थ अगले दिन मैं समझाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग पुनः और आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप लोग पठन पाठन कार्य को ध्यान से कर रहे होंगे। अगले वीडियो में हम लोग पुनः
हिंदी टेस्ट ही पढ़ेंगे और सोमवार से हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।